डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी विद्यासुता इस चैनल के माध्यम से तिङन्त प्रकरण के धातुओं की रूप सिद्धि प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे जिज्ञासुओं का अभिवादन पूर्वक हार्दिक स्वागत है। कतिपय अपरिहार्य कारणों से एक लंबे समय के पश्चात आज उपस्थित हुई हूँ, इसका खेद है। तिङन्त प्रकरण भाग 2 के अंतर्गत पा धातु के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया हम जान रहे थे। आज अवसर प्राप्त है पा धातु के आशीर लिंग लकार के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया को समझने की। पा धातु के आशीर लिंग लकार में रूप बनता है पेयात, पेयास्ताम, पेयासुः, पेयाः, पेयास्तम, पेयास्त, पेयासम, पेयास्व, पेयास्म। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जब हम बनाएंगे पेयात, पा धातु के आशीर लिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे पेयात, तो सर्वप्रथम पा धातु की भूवादयो धातुः से धातु संज्ञा करेंगे। पा धातु पा पाने से पीने के अर्थ में विद्यमान सकर्मक धातु है। लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः सूत्र से कर्ता अर्थ में यहाँ 10 लकारों की प्राप्ति होगी। विवक्षा आशीर्वाद अर्थ की है, अतः आशीषि लिंग लोटौ से आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग लकार प्राप्त होगा। पूर्व में विदित हो गया है कि लिंग लकार के 2 प्रकार हो जाते हैं, लिंग के 2 रूप हो जाते हैं। जब विधि आदि अर्थों की अपेक्षा होती है, विवक्षा होती है, तो उस लकार को विधि लिंग लकार कहते हैं, और आशीर्वाद अर्थ की विवक्षा होने पर जो रूप बनाए जाते हैं उसको आशीर लिंग लकार कहा जाता है। तो आशीर लिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हम बना रहे हैं। तो पा लिंग, आशीषी लिंग लोटौ से यहाँ लिंग लकार जब आएगा तो पा लिंग, लिंग के अनुबंधों का लोप करके स्थिति हुई पा ल। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय या तिप, तिप में भी प की इत संज्ञा करने के पश्चात उसका लोप जब कर देंगे तो स्थिति होगी पा ति। इतश्च से अंत इकार का लोप करके यहाँ स्थिति होगी पा त। त प्रत्यय लिंग स्थानीय है, अतः लिंग स्थानीय परस्मयी पद को यासुट का आगम होता है। उसके लिए सूत्र दिया है आचार्य पाणिनि ने, यासुट परस्मयी पदेषु उदात्तो गिच्च। अतः यहाँ त को यासुट का आगम करेंगे तो स्थिति होगी पा यासुट त। यासुट में उ उच्चारणार्थक है और ट की इत संज्ञा होकर स्थिति होगी पा यास्त। किदाशिसी सूत्र से यास कित है। अब पा के आ को घू मा स्था गा पा जहाति साम हलि सूत्र से ईकार की प्राप्ति हो रही थी, किंतु उसे बाधित करके एर लिंगी सूत्र से कित लिंग परे रहते पा को ए आदेश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अलोन्त्यस्य परिभाषा से अंतिम अल अर्थात पा के आ को यह आदेश ए आदेश पा के आ को होता है, तो स्थिति बनती है पे यास्त। हलोनंतराह संयोगः से यास्त में स और त की संयोग संज्ञा है। संयोगांतस्य लोपः सूत्र से संयोग के अंत में स्थित त के लोप की प्राप्ति होती है, किंतु उसे बाधित करके स्कोह संयोगाद्योरन्ते सूत्र से संयोग स त के आदि सकार का लोप करने पर स्थिति हुई पेयात। इस प्रकार पा धातु आशीर लिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप सिद्ध हुआ पेयात। द्विवचन की रूप सिद्धि प्रक्रिया आप देखेंगे। पेयास्ताम की सिद्धि में पा धातु लिंग लकार
लिंग के अनुबंधों का लोप, स्थिति हुई पाल। द्विवचन का प्रत्यय आया तस। तस के स्थान पर तस थस थम पाम ताम तन तामह सूत्र से तस को ताम आदेश हो गया। स्थिति हुई पा ताम। यहाँ भी यासुट का आगम करेंगे। ताम को यासुट का आगम करने के पश्चात स्थिति होगी पा यासुट ताम, पुनः पा यास ताम, और एर लिंगी को प्रवृत्त करके स्थिति होगी पे यास ताम। यहाँ इसको संयोगादि और अंत्य की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अतः सकार का लोप नहीं होगा, तो मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा पेयास्ताम। प्रथम पुरुष बहुवचन में स्थिति रूप बनता है पेयासुः, जिसमें लकार लाने के पश्चात जब हम बहुवचन का प्रत्यय लाएंगे झी, स्थिति होगी पा झी। झेर जुस सूत्र से झी को जुस आदेश, जुस में भी अनुबंधों का लोप करके पा उस यासुट का आगम करेंगे। जुस को यासुट का आगम, स्थिति हुई पा यासुट उस। यासुट के अनुबंधों का लोप पा यास उस, एर लिंगी को प्रवृत्त करा के पे यास उस। संयुक्त कर देने पर स्थिति होगी पे यासुस। यहाँ अंत्य सकार को रुत्य एवं विसर्ग करके रूप बना पेयासुः। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा पेयाह। यहाँ पर लिंग लकार पा धातु से आशीर लिंग के अर्थ में लिंग लकार पा ल, और मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सिप। सिप के प की इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप करके स्थिति हुई पा सी। यहाँ भी इतश्च से सी के इकार का लोप पा स। स को यासुट का आगम पा यासुट स। यासुट का उ उच्चारणार्थक है। ट की संज्ञा शेष रहा पा यास स। एरलिंगी सूत्र से पा के आ को ए आदेश पे यास स। इसको संयोगाद्यो रंते से आदि सकार का लोप करके स्थिति बन गई पे यास। अंत में स को रुत्य एवं विसर्ग करके पे याह। मध्यम पुरुष द्विवचन में पे यास्तम। लिंग लकार में पा मध्य द्विवचन का रूप आया थस, लिंग के स्थान पर थस, और थस को भी तस थस थम पाम ताम तन तामह से तम आदेश कर देने पर स्थिति हो गई पा तम। तो उस तम को भी यासुट का आगम पा यासुट तम पा यास्तम। पा के आ को एकार आदेश करके एरलिंगी से एकार आदेश करके स्थिति बनेगी पे यास्तम। पे यास्त मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा पे यास्त। पा धातु लिंग लकार, और बहुवचन में मध्यम पुरुष बहुवचन में थ पा थ। थ को तस थस थम पाम तान तन तामह से त आदेश। त को यासुट आ का आगम पा यासुट त पा यास्त पे यास्त। इस प्रकार रूप बना पे यास्त। मध्यम पुरुष में जब हम उत्तम पुरुष में जब लकार के स्थान पर मिप प्रत्यय आया और मिप को अम आदेश हो जाएगा तस थस थम पाम तान तन तामह सूत्र से, तो अम आदेश करके स्थिति हुई पा अम। अम को यासुट का आगम पा यासुट अम, पा यास अम। एरलिंगी सूत्र की प्रवृत्ति पे यासम। संयुक्त कर देने पर रूप बना पेयासम। उत्तम पुरुष द्विवचन में पेयास्व। यहाँ पर पा धातु से लिंग लकार, लिंग के स्थान पर उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप आया वस, और यहाँ लिंग लकार गित है, अतः गित के
गित लकार के सकार को उत्तम पुरुष का है, अतः इसके सकार का नित्य लोप करके स्थिति हुई, नित्यम गितः से लोप करके स्थिति होगी पा व को यासुट का आगम पा यासुट व, पा यास व, और एड लिंगी सूत्र को प्रवृत्त करके पेयास व संयुक्त करने पर रूप बना पेयास्व। पेयास्म उसी प्रकार से उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पेयास्म बनेगा। वस के स्थान पर मस आदेश ले आएंगे जब लिंग लकार, चूँकि अभिवक्षा उत्तम पुरुष की है और बहुवचन की है, द्विवचन वस लाए थे, अब हम यहाँ पर मस प्रत्यय लेकर आएंगे तो स्थिति होगी पा लिंग पा ल पा मस, और मस में भी सकार की नित्यम गितः से सकार का लोप करके पा म, यासुट का आगम पा यासुट म, पा यास्म पेयास्म संयुक्त करने पर पेयास्म रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार हमने आज पा धातु के आशीर लिंग लकार के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया समझी। आशा है आपको यह वीडियो उपयुक्त प्रतीत होगा। धन्यवाद।